हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। जब आपको अपने लाइफ में ऐसा फील होने लग जाए कि आपको वो लाइफ भी नहीं मिली है जो नॉर्मली हर किसी को मिल जाती है बिना कोई एफर्ट किए, मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं उनको वो नॉर्मल चीज़ें बहुत ही आसानी से मिली हुई हैं, चाहे एक सही रिलेशनशिप हो, कोई सही पार्टनर हो, या फिर एक ऐसा परिवार हो, एक ऐसी फैमिली हो जो नॉर्मली कोई ज़्यादा उसमें कलेश वगैरह नहीं होता, या फिर कोई ऐसा करियर हो जो एक स्टेबिलिटी दे रहा है, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिनके साथ कुछ ऐसी रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आपको आइसोलेशन में जाना पड़ रहा है। मतलब आपके आसपास जब आप देखते हो कि सबको तो वो नॉर्मल लाइफ मिली हुई है, बट हमें क्यों नहीं मिली? हमें क्यों अपने लाइफ में हर चीज़ डिले जैसा महसूस हो रहा है? और वो बेसिक सी चीज़ें भी, चाहे कोई ऐसा कंफर्ट या सुख सुविधाएं, या फिर लाइफ के जो लगातार आने वाले जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ऐसा महसूस हर किसी को होता है अपने लाइफ में एक टाइम पर कि लगातार बस हमारी लाइफ में रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन्स ही चल रहा है, और कुछ भी एक जो नया होता है, एक जो स्टेबिलिटी किसी भी एक डायरेक्शन में जो मुझे मिलनी चाहिए वो भी मुझे नहीं दिख रही है। तो ऐसे डाउट्स आना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि जिनके पाथ में ऐसे लेसन्स देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जो उनकी आगे के लाइफ को बहुत ही बेहतरीन बना सकता है। तो ऐसे में आपकी लाइफ वो नॉर्मल चीज़ों से भी बहुत ही डिप्राइव्ड होगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपको हर एक चीज़ों से वंचित कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ़ आपको पनिश कर रही है, या फिर आपको लाइफ़ वो चीज़ें देना नहीं चाहती जो आप चाहते हो अपने लाइफ़ में। वो एक बेहतर लोग आपके आस-पास, एक बेहतर काम, एक एक स्टेबिलिटी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज़ स्टेबिलिटी हो, वो सब ये लाइफ़ आपको देना चाहती है। बट वो चाहती है कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। कई लोगों की लाइफ़ में सब कुछ बहुत नॉर्मली चीज़ें आ जाती हैं, फर्स्ट हाफ में ही आ जाती हैं, बट उनको वो विज़डम नहीं आता, और लाइफ़ के अदर हाफ में, मतलब सेकंड हाफ में, वो जो चीज़ें उनको मिली भी होती हैं ना, जो नॉर्मल, जो आपको लग रही हैं कि यार इनके लाइफ़ में तो ये सब चीज़ें सब परफेक्ट चल रहा है, वो भी वो खो बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको होल्ड कर पाने के लिए उनके पास वो विज़डम ही नहीं है, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। तो अगर आपके लाइफ़ में लगातार ऐसी सिचुएशंस आ रही है जिसमें कि आपको लग रहा है कि यार नॉर्मल चीज़ भी मुझे नहीं मिल रही लाइफ़ में, जो बाकी सभी के पास है, तो बस आप समझ जाओ कि भगवान आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है किस चीज़ के लिए? ताकि वो जो चीज़ें आप अभी डिज़ायर कर रहे हो ना, वो आपको भगवान स्टेबिलिटी के साथ देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी चीज़ें आपको भगवान देना चाहते हैं, वो परमानेंट देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि आपका बेस ही कमज़ोर हो, और जब वो चीज़ें आएँ, वो लाइफ़ आपकी ज़िंदगी में आए, तो फिर आप उसको होल्ड ही ना कर पाओ, फिर से आपके हाथ से छूट जाए। क्योंकि जब आप लेसन्स आपको अच्छे से लर्न नहीं रहते, अगर आपके पास वो विज़डम नहीं है किसी भी ऐसे चीज़ों को होल्ड करने का, तो इंसान के पास बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ मिल जाती है, बट वो उसको इतना लापरवाही करते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये ख़राब था, वो ख़राब था, फिर लास्ट में जाकर के खुद ही अपने लाइफ में वो सारी चीज़ों को खो बैठते हैं जो शायद उसको भगवान ने ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में दी होती है। बट वो इसका इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं, या फिर खुद से लापरवाही करते हैं, या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इस तरीके से वो अपने लाइफ में बहुत कुछ खो बैठते हैं। बहुत से ऐसे केसेस आप देखते होंगे। तो भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको पहले 4-5 साल गलतियाँ पे गलतियाँ करने को
मौका दे कि नहीं बेटा तुम 10 साल तक गलतियाँ करते रहो, उसके बाद हम आपको लेसन देंगे, उसके बाद विज़डम आएगी। नहीं, भगवान चाह रहे हैं कि जितना भी लेसन्स है, जितने भी विज़डम है, आपको बैक टू बैक इस पूरे लाइफ़ की एकदम जितना जल्दी हो सके आपको दे दिया जाए, ताकि जब मैं वो लाइफ़ दूँ अपने इस बच्चे को, तो वो उसे बहुत अच्छे से होल्ड कर पाए, बल्कि होल्ड ही ना कर पाए, बल्कि अपने लाइफ़ में उस ग्रोथ को प्राप्त करे, जो ग्रोथ ये डिज़र्व करता है या डिज़र्व करती है। तो इसमें आपको हताश, निराश नहीं होना है कि मेरे लाइफ़ में बैक टू बैक कोई चीज़ आ क्यों नहीं रही, या फिर नॉर्मल चीज़ें भी मुझे नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन से गुज़ारा जा रहा है, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको ग्रोथ मिल सकती है, तभी आप ग्रो कर सकते हो। लेट्स से कोई सीढ़ी है और उस सीढ़ी का जो फर्स्ट जो स्टेयर है ना, वो कमज़ोर है, उसको बहुत लापरवाही से ढाला गया था। तो आगे की सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, पता चला वो फर्स्ट जो स्टेयर था वही टूट के गिर गया। तो आपका उतना दूर 10 सीढ़ी चढ़ना वेस्ट गया कि नहीं? फिर आप धड़ाम से गिरोगे और उसी सेम वाले लेवल पे आ जाओगे। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए भगवान पहले आपको प्रिपेयर करते हैं, ताकि आप किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी वस्तु, किसी भी पैसे, किसी भी करियर के पीछे जिसके पीछे आप भाग रहे होते हो, उसकी सच्चाई आपके सामने दिखाई जाए और आपको वो दिया जा सके जो एक्चुअल में आपके लिए है। तो ये जो जर्नी है ना, ये जो ये लाइफ हमको दी गई है, ये सबसे पहले हमको ये सिखाना चाहती है कि पहले तो हर चीज़ की वैल्यू कैसे करें, कि कई बार हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम तो वैल्यू करते हैं बहुत सी चीज़ों की, बट एक्चुअल में हम किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं। ये भी मुझे चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मुझे प्राप्त करना है, ये भी मुझे चाहिए। तो भगवान बेसिकली ये दिखा रहे होते हैं कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो ना, उसका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है। तो वो पहले आपको सत्य दिखाना चाहते हैं, पहले सच्चाई दिखाना चाहते हैं। पहले वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो इसके पीछे झूठ कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या-क्या झूठ है, क्या चीज़ें झूठी हैं। तो जब आप झूठी चीज़ों को समझ जाओगे ना, तो नेचुरली ही आप सत्य के साथ अडिग रहोगे, और तब जाकर के आपकी लाइफ स्टेबल हो पाएगी। स्टेबिलिटी यहाँ पे आती है सबसे पहले। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो बाहर भी स्टेबिलिटी नहीं दिखने वाली। तो भगवान पहले माइंडसेट को आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उस लेवल का माइंडसेट आपका प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिस माइंडसेट को पाने के लिए लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं। तब भी अपने लाइफ में उस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को नहीं पा पाते हो। जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना, पहले आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि आप कभी भी ऐसे भ्रम में, ऐसे झांसे में कभी पड़ो ही ना। तो ये लाइफ सबसे पहले आपके चेजिंग एनर्जी को एंड करना चाहती है, कि क्योंकि हमें लगता है कि हम जो पाना चाहते हैं, हम जिस तरीके से पाना चाहते हैं, वही सही है, वही सही तरीका है। बट ये लाइफ, ये अर्थ, ये मदर अर्थ ज़्यादा अच्छे से जानती है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। लेकिन वही होता है, इंसान को ट्रस्ट नहीं होता। हम अपने ईगो माइंड से, अपने उसी ओल्ड पैटर्न से फंक्शन करने की कोशिश करते हो। हमें लगता है कि नहीं यही सही होगा मेरे लिए। बट ये लाइफ सबसे पहले आपको प्रिपेयर कर देना चाहती है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर हो जाओगे, तब जो चीज़ें आपके हाथ में आएँगी, जो भी चीज़ें आपको ये लाइफ प्रोवाइड करना चाहेगी, तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से एन्जॉय कर पाओगे और उसकी कीमत को भी समझ पाओगे। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आ रहे हैं ना बैक टू बैक, तो आपको बल्कि इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। कई बार मेरे लाइफ में भी जब चैलेंजेस नहीं आते थे ना, तो मैं समझ जाती थी, क्योंकि इसके पहले मैं समझ चुकी थी कि मेरे लाइफ में जब भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो चैलेंजेस, वो जो केओस आ रहा है लाइफ में, वो ज़रूर मेरे लिए कोई ना कोई ग्रोथ लेके आ रहा है। तो हर बार ऐसा ही हुआ कि कोई भी केओस आ रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि यानी कि ओके, यानी कि मेरे लिए ग्रोथ आने वाला है, भगवान मुझे अब ग्रोथ देने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। और एक टाइम ऐसा आया जब मेरी लाइफ में चैलेंजेस आ ही नहीं रहे थे।
नहीं आ रहे थे। और फिर मैं सोच ही रही थी बैठ करके कि यार चैलेंजेस क्यों नहीं आ रहे? क्या मेरी लाइफ यहीं तक रह जाएगी सीमित? बस इतना ही मेरी लाइफ में है क्या? और बस मैं सोच ही रही थी और बस उसके 1 हफ्ते बाद आ गया चैलेंज। और फिर मैं रेडी हो गई, बोले चलो अब समझ में आया कि भगवान अब इसके लेवल पे ग्रोथ देने वाले हैं। ओके, तो आपको अपने लाइफ के चैलेंजेस से डरना नहीं है। कोई भी लाइफ के अपहेवल्स इसलिए नहीं आ रहे कि आपको वो फेल कर देना चाहते हैं या लाइफ आपको हरा देना चाहती है। लाइफ आपको नहीं हराना चाहती, लाइफ तो आपको जीतते हुए देखना चाहती है। सक्सेस हर एक इंसान का बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके अंदर फीडेड है। अब ये सक्सेस के मायने अलग-अलग हो सकते हैं हर किसी के लिए, कौन किस तरीके से लाइफ को जीना चाहता है। बट ये लाइफ हराना आपकी ईगो को चाहती है। वो ईगो जिसकी वजह से हम एक झूठी लाइफ, एक ज़बरदस्ती की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। बट ये लाइफ चाहती है कि आप सत्य को जानो, सत्य से जुड़ो, और उसके साथ जब आप जियोगे ना तो ये ज़िंदगी, ये लाइफ आपको कभी भी बर्डन फ़ील नहीं कराएगी। आप रियल में, वास्तव में तब जा कर के इस लाइफ की एसेंस को समझ पाओगे और इस लाइफ को अच्छे तरीके से आप जी पाओगे। तो आपको कभी डाउट नहीं करना, ना तो खुद पे डाउट करना है, ना तो इस लाइफ के प्रोसेस पे डाउट करना है। कोई भी अपहेवल्स आता है वो सब आपकी ग्रोथ लेकर के आता है, उसके पीछे ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को इस तरीके से देखोगे कि ओह माय गॉड ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए ये वो, तो ये क्या है? आपका रेजिस्टेंस ही तो है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहते हो। बट अगर कोई अपहेवल्स आ रहा है, कोई भी ऐसे हमें लग रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है मेरा, बट लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है, कुछ लेसन्स देना चाहती है। इसीलिए वैसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आते हैं। तो वहाँ पर भी अगर आप गिव अप नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे और सीखने के लिए रेडी रहोगे कि ठीक है, तुम जो सिखाना चाहती हो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। तो वहीं पर आप जब इस माइंडसेट से किसी भी चुनौतियों का सामना करोगे ना, तो मैं गारंटी कहती हूँ आपका जो ग्रोथ है ना आपकी लाइफ में, जो आपके लिए ऑलरेडी इस लाइफ ने डिसाइड कर रखा हुआ है, वो बहुत फास्टली आप तक पहुँचेगा। बहुत जल्दी आप उस ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो कभी भी डाउट नहीं करना है, ना तो खुद पे डाउट करना है, ना तो इस लाइफ पे डाउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा। जस्ट सरेंडर करना है और एक्सेप्ट करना है। कहीं एक्सेप्ट, आपको खुद किसी भगवान पे भरोसा हो ना हो, खुद पे भरोसा रखना है कि आप कर लोगे। क्योंकि ये लाइफ आप ही की है। इस पूरे लाइफ का जो मेन कैरेक्टर है ना, उस लाइफ की स्टोरी में, आपकी लाइफ की स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? वो कौन है जो प्ले कर रहा है? वो आप ही हो। तो मेन कैरेक्टर ही अगर हार जाएगा तो ये स्टोरी बनेगी कैसे? और इस स्टोरी का जो लास्ट का एंड है, जो सक्सेस से भरा होने वाला है, वो आप कैसे देख पाओगे? तो लाइफ के चैलेंजेस को कभी ये नहीं बोलना है कि ना 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 नहीं, हाँ हाँ बोलना है। आओ, जितना आना है आओ, सब मैं देख लूंगा, सब मैं देख लूंगी। इस तरीके से आपको हर चीज़ों को फेस करना है और डाउट नहीं करना है। नॉर्मल लाइफ भी अगर आपसे छीनी गई है ना, क्योंकि आपको लाइफ एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ देना चाहती है, इसी वजह से। जिन लोगों को नॉर्मल लाइफ मिली है ना, उनकी लाइफ हमेशा नॉर्मल ही रहने वाली है। आपको नॉर्मल लाइफ भी नहीं दी है क्योंकि भगवान आपको एक्सट्रीम, अगर नेगेटिव आपको दिख रहा है अपने लाइफ में ना, तो भगवान ने एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देने का सोच रखा हुआ है। इसीलिए तो आपको घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है और हर चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलना है।